मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से एक दुखी इंसान हूं। मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं। छत टपकती है उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए तमन्ना है किसान की। साल 2020 में शुरू हुए किसान आंदोलन को कौन भुला सकता है। इस दौरान लगभग 700 किसानों की मौत हुई थी। उस दौरान केंद्र सरकार के द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों को वापस करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस लिए और आंदोलन खत्म हुआ। अब एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद दिल्ली समेत आसपास की पुलिस सतर्क हो गई है। किसानों को रोकने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कीलें बिछाई गई हैं, गहरी खाइयां कर दी गई हैं, सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगवाए गए हैं, नहरों को गहरा खोद दिया गया है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इंटरनेट पर बैन कर दिया गया है। पुलिस गांव-गांव में जाकर आंदोलन में शामिल न होने की चेतावनी दे रही है। पिछली बार तो किसान 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस बार भी उनकी कई मांगे हैं। किसानों की इस बार मुख्यतः 10 मांगे हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाना मुख्य है। इसके अलावा भी किसानों की कई अन्य मांगे हैं जो इस प्रकार हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानून बनाना, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, कृषि ऋण माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाया जाए, भारत विश्व व्यापार संगठन से हटे और सभी व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाया जाए, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए, दिल्ली आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह दी जाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को 1 इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन किया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। दिल्ली पुलिस ने किसानों के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर धारा 144 लगा दी है। इसके साथ ही सीमाओं पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। पुलिस इन सभी सीमाओं से गुजरने वाले वाहनों की जांच कर रही है। इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर वहां की पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए हैं और नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर कीलें भी बिछा दी गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस।